नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रुद्राक्ष के बारे में। रुद्राक्ष जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। ऐसा माना जाता है कि जहाँ पर रुद्राक्ष होगा वहाँ भगवान शिव स्वयं मौजूद होते हैं। रुद्राक्ष जहाँ पर होता है वहाँ पर कहीं भी नेगेटिव ऊर्जा का वास नहीं हो सकता, क्योंकि यह एक स्वयं सिद्ध शक्ति मानी गई है। इसे हम ऐसा नहीं कि घर पर ही रखें, हम इसकी माला या एक रुद्राक्ष को अपने पास रख सकते हैं। क्यों रखना चाहिए, क्या कारण है और इससे क्या फ़ायदे होते हैं, और रुद्राक्ष कितने प्रकार का होता है, आइए आज जानेंगे कि रुद्राक्ष क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए, या हमें रुद्राक्ष को अपने घर में या अपने पास या अपने घर के मंदिर में रखना चाहिए। क्या कारण है, क्यों पूजनीय है और कैसे उत्पत्ति हुई थी रुद्राक्ष की, ये सारी बातें आज हम जानेंगे। दोस्तों, रुद्राक्ष जिसे हम अत्यंत पूजनीय मानते हैं, जो ज्योतिष का कार्य करते हैं, ब्राह्मण पंडित आदि जो माला जप करते हैं, वह रुद्राक्ष की माला से ही जप क्यों करते हैं, क्या कारण है, ऐसी क्या शक्ति है रुद्राक्ष में, ये सारी बातें आज हम जानेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं रुद्राक्ष की जानकारी। सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि रुद्राक्ष का महत्व क्यों है, क्यों इसे पूजनीय माना जाता है। माना जाता है कि असली रुद्राक्ष जो होता है वो मानव को हर प्रकार की हानिकारक ऊर्जाओं से बचाता है। रुद्राक्ष एक ऐसा बीज होता है जिसका उपयोग माला बनाने के लिए भी किया जाता है। पुराण, लिंग पुराण एवं स्कंद पुराण आदि में भी इसका विशेष रूप से वर्णन किया गया है। भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले चारों वर्णों के लोगों को, विशेषकर शिव भक्तों को, शिव पार्वती की प्रार्थना और उनको प्रसन्न करने के लिए रुद्राक्ष को ज़रूर धारण करना चाहिए, या रुद्राक्ष को अपने घर में या अपने घर के मंदिर में अवश्य रखना चाहिए। इसमें एक अनोखे तरह का स्पंदन होता है जो हमारे लिए ऊर्जा का एक सुरक्षा कवच बना देता है, जिससे हम नकारात्मक ऊर्जाओं से बचते हैं। रुद्राक्ष उन लोगों को तो अवश्य ही धारण करना चाहिए जो अलग अलग यात्राओं पर जाते रहते हैं, अपने व्यापार के कारण या किसी भी कारण से। वहाँ के वातावरण से वे दुखी हो जाते हैं, किसी किसी को नींद नहीं आती है, या कोई वहाँ पर जाने पर अति नींद का शिकार होता है। तो ऐसी स्थिति में रुद्राक्ष उन्हें वहाँ की नेगेटिव ऊर्जा से बचाता है और उसके अंदर स्फूर्ति का वास करवाता है। रुद्राक्ष के संबंध में एक और बात महत्वपूर्ण बताई गई है कि खुले में या जंगलों में रहने वाले साधु सन्यासी अनजानी जगह जाते हैं तो वहाँ का पानी नहीं पीते, क्योंकि अक्सर किसी भी जहरीली गैस या जहरीली कीटाणु की वजह से वहाँ का पानी जहरीला हो सकता है। रुद्राक्ष की मदद से यह जाना जा सकता है कि वह पानी पीने लायक है या नहीं। रुद्राक्ष को पानी के ऊपर पकड़ कर रखने से अगर वह खुद ब खुद घड़ी की दिशा में घूमने लगे तो इसका मतलब है कि वह पानी पीने लायक है। अगर पानी जहरीला या हानि पहुंचाने वाला होगा तो रुद्राक्ष घड़ी की दिशा से उल्टा घूमेगा, ऐसा माना जाता है। वैदिक काल में सिर्फ एक ही भगवान को पूजा जाता था, रुद्र यानी शिव को। समय के साथ साथ वैष्णव भी आए। अब इन दोनों में द्वेष भाव इतना बढ़ा कि वैष्णव लोग शिव को पूजने वालों को, खासकर सन्यासियों को, अपने घर बुलाते और उन्हें जहरीला भोजन परोस देते थे। ऐसे में सन्यासियों ने खुद को बचाने के लिए एक तरीका अपनाया, जो तरीका आज भी है। ऐसा आप लोगों ने भी देखा होगा कि अगर आपके घर कोई भिक्षा मांगने के लिए आता है और वह खाना मांगता है तो वह घर पर खाना नहीं खाएगा, वह खाने को अपने साथ ले जाएगा और साथ ले जाकर वहाँ पर उसको जांचेगा, परखेगा, उसके बाद ही वह उस भोजन को करेगा। यह स्थिति आज की नहीं है, यह बहुत पुरानी है, जो कि वैष्णवों के द्वारा किया गया एक छल था। उसी की वजह से सन्यासी लोग आज भी यहाँ से भिक्षा में मिले हुए भोजन को जांचते हैं, परखते हैं और उसके बाद ही खाते हैं। रुद्राक्ष इन्हें सहायता करता है उस भोजन को परखने में और जांचने में कि वह भोजन जहरीला है या नहीं।
क्योंकि रुद्राक्ष के अंदर यह शक्ति होती है कि वे नकारात्मकता को पहचानता है और परख लेता है कि यह चीज़ हमारे लिए उत्तम है या नहीं। रुद्राक्ष नकारात्मक ऊर्जा से बचने का एक असरदार कवच माना जाता है। कुछ लोग नकारात्मक शक्ति का इस्तेमाल करके दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं। यह अपने आप में एक अलग विज्ञान के द्वारा की गई तकनीक भी हम कह सकते हैं। अर्थवेद में इसके बारे में विस्तार से बताया गया है कि ऊर्जा को अपने फायदे और दूसरों के अहित के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। अगर कोई इंसान इस विद्या में महारत हासिल कर ले तो वह अपनी शक्ति के प्रयोग से दूसरों को किसी भी हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। यह आप लोगों ने भी देखा होगा कि अगर कोई तरक्की कर रहा होता है तो उसके आसपास वाले या उसके रिश्तेदार या उसके जानने वाले उससे चिढ़ने लगते हैं। इन्हीं कारणों की वजह से उस पर नकारात्मकता का वास होने लगता है। इसीलिए हमें हमेशा अपने पास जो अपने व्यवसाय में इधर से उधर जाते रहते हैं या जिनका व्यवसाय बहुत तरक्की कर रहा है या जो तरक्की में आगे बढ़ते जा रहे हैं, उन्हें रुद्राक्ष ज़रूर धारण करना चाहिए। एक रुद्राक्ष की माला या रुद्राक्ष एक अगर सिंगल भी आप अपने पास रखते हैं तो वह भी अति उत्तम माना गया है। और घर में तो आपको रुद्राक्ष की माला अवश्य ही रखनी चाहिए। यह आपको हर प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा से बचाता है और आपके परिवार को स्वस्थ व किसी भी प्रकार की हानि से आपका बचाव करता है। रुद्राक्ष का धार्मिक रूप से बहुत ही अधिक महत्व माना गया है। इसे भगवान शिव का अंश भी मानते हैं। रुद्राक्ष की माला को गले में धारण भी कर सकते हैं आप अगर करना चाहें तो, या अगर आप अपने पर्स या बैग जो भी आप इस्तेमाल करते हैं उसमें भी उसे रख सकते हैं, लेकिन वह हमेशा स्वच्छ रखें। उसमें कोई भी मांसाहारी या इस तरह की वस्तु वहाँ पर उसके नज़दीक भी नहीं आनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। ये सारी बातें तो रुद्राक्ष के महत्व को लेकर बताई गई हैं, लेकिन क्या हम जानते हैं कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति किन कारणों से हुई और कैसे हुई? आइए इसके बारे में जानें। रुद्राक्ष शब्द रुद्र और अक्ष से मिलकर बना है। रुद्र यानी शिव और अक्ष यानी कि आंसू अर्थात शिव के आंसू। माना जाता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति शंकर भगवान की आंखों के जल बिंदु से हुई थी। पुराणों के अनुसार त्रिपुर नामक राक्षस से मुक्ति के लिए शिव से प्रार्थना की गई कि उस राक्षस का वध करके सभी देवताओं को उससे मुक्त कराया जाए। शिव जी घोर तपस्या में लीन थे। घोर तपस्या में लीन होने के कारण जब कुछ समय बाद उनकी आंख खुली तो उनकी आंखों में से कुछ जल के बिंदु यानी कि आंसू निकलकर धरती पर गिर पड़े और जहाँ पर आंसू गिरे थे वहाँ पर कुछ पेड़ उग आए। वही पेड़ रुद्राक्ष के थे। उन्हीं पेड़ों से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई। इसलिए रुद्राक्ष को शिव जी का अंश यानी कि उनका स्वरूप मानकर पूजा जाता है और इसे कुछ लोग धारण भी करते हैं। साधु सन्यासियों को तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि उनके गले में यह माला हमेशा रहती है या वे बाजू पर रुद्राक्ष को धारण किए रहते हैं। इसके साथ साथ हमें यह भी जानकारी होनी चाहिए कि असली और नकली दो कि आपने जो रुद्राक्ष लिया है क्या वह असली है, उसकी आप जांच कैसे करेंगे? उसकी जांच करने के लिए आपको कुछ बातों पर ध्यान अवश्य देना होगा। इसके लिए आपको यह करना चाहिए कि रुद्राक्ष को पानी में डालकर आधा घंटा उबालें। पानी में डालने के बाद उबालने के बाद किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं आए तो उसे असली समझना चाहिए। इसके अलावा और भी कई कारणों से आप इसकी जांच कर सकते हैं कि वह असली है या नहीं। एक और तरह से भी इसकी जांच की जा सकती है। इसे आप साफ पानी लें, उसमें रुद्राक्ष को डाल दें। अगर रुद्राक्ष डूब जाता है तो वह असली होता है और अगर रुद्राक्ष ऊपर ही तैरने लगता है तो वह नकली रुद्राक्ष होता है। इन कारणों से आप उनकी जांच कर सकते हैं, क्योंकि नकली रुद्राक्ष आपको किसी प्रकार की कोई सहायता नहीं करेगा। तो इससे बेहतर है कि जब आप रुद्राक्ष करें तो उसको जब आप खरीद कर लाएं तो उसकी जांच कर लें कि वह असली है या नहीं। वैसे तो रुद्राक्ष कई प्रकार के बताए गए हैं, लेकिन 3 प्रकार के रुद्राक्ष का विशेष महत्व माना जाता है, जिनमें से पहला है गौरी शंकर रुद्राक्ष।
इसका महत्व यह है कि यह रुद्राक्ष प्राकृतिक रूप से जुड़ा होता है। शिव व शक्ति का स्वरूप माना जाता है यह रुद्राक्ष। इस रुद्राक्ष को स्वयं सिद्धिदायक एवं मोक्ष प्रदान करने वाला माना गया है। गौरी शंकर रुद्राक्ष दाम्पत्य जीवन में सुख एवं शांति लाता है, इसलिए आप इस रुद्राक्ष को भी धारण करते हैं। दूसरा रुद्राक्ष बताया गया है गणेश रुद्राक्ष। इस रुद्राक्ष को भगवान गणेश जी का स्वरूप माना जाता है। इसे धारण करने से रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति होती है। यह रुद्राक्ष विद्या प्रदान करने में लाभकारी होता है। जो विद्यार्थी पढ़ाई में अपना ध्यान नहीं लगाते, उन विद्यार्थियों को यह रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए यह रुद्राक्ष बहुत ही फलदायक और लाभदायक माना गया है। तीसरा रुद्राक्ष है गौरीपाठ रुद्राक्ष। यह रुद्राक्ष त्रिदेवों का स्वरूप माना गया है। इस रुद्राक्ष के द्वारा ब्रह्मा, विष्णु और महेश की कृपा प्राप्त होती है। आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। दूसरे लोग जो आपसे चिढ़ते हैं और आपसे दुश्मनी रखते हैं, वह भी आप आकर झुक जाते हैं और आपकी बातों का समर्थन करते हैं। आपकी हर जगह विजय होती है। आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी। अगर आप अपने जीवन को शुद्ध करना चाहते हैं तो रुद्राक्ष ज़रूर पहनिए और धारण कीजिए। और अगर आप पहन नहीं सकते तो कृपा करके अपने घर में या अपने घर में मंदिर में या अपने घर की तिजोरी में इसे अवश्य रखिए, क्योंकि यह बहुत ही फलदायी माना जाता है। रुद्राक्ष को धारण करने से पहले हमें कुछ सिद्धियां कर लेनी चाहिए जो हमें और ज़्यादा फलदायी रहेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, जब आप रुद्राक्ष अपने घर ले आएँ धारण करने के लिए या अपने घर या मंदिर में या अपने घर की तिजोरी में रखने के लिए, तो उससे पहले उसको शुद्ध कर ले। शुद्ध करने का मतलब होता है कि वह सिद्ध हो जाता है। इसके लिए आपको क्या करना है, सोमवार के दिन कच्चा दूध ले लें और उसमें थोड़ा सा गंगा जल भी डाल लें। सबसे पहले आपको गंगा जल से रुद्राक्ष को धोना है और फिर कच्चे दूध से धोकर ओम नमः शिवाय का 108 बार मंत्र जाप करना है और उसको भगवान के मंदिर में रख देना है थोड़ी देर। उसके बाद आप उसे धारण करना चाहें तो धारण कर सकते हैं, या मंदिर में ही रखना चाहें तो मंदिर में भी रख सकते हैं। अन्यथा मंदिर में ना रखें तो आप अपने घर की तिजोरी में भी रख सकते हैं, या जो ऑफिस वगैरह जाते हैं वो अपने पर्स में भी इसे रख सकते हैं। लेकिन इसका विशेष ध्यान रखें, अपनी नियति हमेशा शुद्ध रखें, कभी किसी के लिए कोई गलत धारणा ना रखें और अपने मन में हमेशा भगवान शिव का ध्यान करके रहें और भगवान से प्रार्थना करते रहें कि हे भगवान शिव, आप सभी का भला करिए और सबकी हमेशा रक्षा करिए और सभी के घर में विराजमान रहिए, ताकि कभी किसी पर किसी भी प्रकार का कोई संकट ना आए। रुद्राक्ष स्वयं सिद्ध, हम ये कह सकते हैं, शिव का ही रूप है। इसलिए रुद्राक्ष को ज़रूर लेकर आइए और उसे अपने घर में स्थापित कीजिए, या अगर आप धारण करना चाहें तो आप धारण भी कर सकते हैं। दोस्तों, आपको आज की यह वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम नमः शिवाय, बम बम भोले।